यह कोई साजिश नहीं है, यह वैश्विक प्रणाली के काम करने के तरीके की गहरी समझ है। हम यह पता लगाते हैं कि पैसा कैसे प्रवाहित होता है, शक्ति कैसे वितरित की जाती है और कुछ नाम इतिहास पर हावी क्यों रहते हैं। इंटरनेट और केंद्रीय बैंकिंग से पहले के उस समय की कल्पना करें जब जानकारी ही परम शक्ति थी। मेयर एमशेल रोथस्चाइल्ड ने अपने 5 बेटों को यूरोप के वित्तीय केंद्रों में भेजकर इतिहास बदल दिया। उसने एक निजी कुरियर नेटवर्क स्थापित किया जिसने उसे किसी और की तुलना में तेजी से जानकारी भेजने की सुविधा दी। नेपोलियन युद्धों के दौरान सरकारों को जड़ देकर रोथस्चाइल्ड परिवार ने एक अविश्वसनीय रणनीतिक लाभ प्राप्त किया। उन्हें आधिकारिक चैनलों से पहले ही युद्ध क्षेत्र के परिणाम मिल गए, जिससे वे वित्तीय बाजारों पर हावी होने में सक्षम हो गए। इसने एक विश्वास आधारित अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली बनाई जो आधुनिक बैंकिंग की नींव बनी। हालांकि जैसे ही 20वीं सदी आई, नए नियमों और केंद्रीय बैंकों के साथ परिदृश्य बदल गया। जैसे जैसे शेयर बाजार बढ़े और वैश्विक प्रणाली विकसित हुई, वैसे वैसे रोथस्चाइल्ड एकाधिकार धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब आइए इस मूक क्रांति के अगले चरण को देखने के लिए 1970 के दशक में चलते हैं। सक्रिय फंड मैनेजर भारी शुल्क ले रहे थे, जबकि वे लगातार बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने में विफल रहे। वैनगार्ड के संस्थापक जॉन बोगल ने सब कुछ बदलने के लिए एक क्रांतिकारी नया विचार प्रस्तावित किया। उसने तर्क दिया कि यदि आप बाजार को हरा नहीं सकते हैं, तो आपको बस बाजार ही बन जाना चाहिए। इसने इंडेक्स फंड के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे निवेशकों को S&P 500 को ट्रैक करने की सुविधा मिली। शीर्ष 500 कंपनियों में निवेश करके वैनगार्ड ने विविधीकरण और कम लागत वाली दीर्घकालिक वृद्धि की पेशकश की। वैनगार्ड लगभग हर महत्वपूर्ण टेक, बैंक और ऊर्जा कंपनी में एक प्रमुख शेयरधारक बन गया। डे ट्रेडर्स के विपरीत, वैनगार्ड दीर्घकालिक होल्डिंग रणनीतियों के माध्यम से पैसिव इन्वेस्टिंग का अभ्यास करता है। यह दृष्टिकोण बाजार की स्थिरता को बढ़ाता है और निवेशकों के लिए समग्र अस्थिरता को काफी कम करता है। फिर भी प्रतिस्पर्धी निगमों के बीच सामान्य स्वामित्व के प्रभाव के संबंध में एक बड़ी चिंता बनी हुई है। अर्थशास्त्री इस बात पर बहस जारी रखे हुए हैं कि क्या स्वामित्व का यह संकेंद्रण स्वस्थ बाजार प्रतिस्पर्धा को कम करता है। इन विशाल संस्थागत निवेशकों का प्रभाव वैश्विक स्तर पर गहन जांच का विषय बना हुआ है। हमें इस बात पर बारीकी से गौर करना चाहिए कि ये संरचनाएं हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था के भविष्य को कैसे आकार देती हैं। आधुनिक युग में वित्तीय साक्षरता की दिशा में इन तंत्रों को समझना पहला कदम है। पूंजी का प्रवाह राष्ट्रों की जीवन रेखा है और इसका नियंत्रण ही भू राजनीतिक शक्ति को परिभाषित करता है। जैसे जैसे हम इस इतिहास को देखते हैं, हम व्यक्तिगत राजवंशों से संस्थानों की ओर एक स्पष्ट संक्रमण देखते हैं। संस्थागत शक्ति अक्सर जटिल शेयरधारिता और इंडेक्स फंडों के माध्यम से सबके सामने छिपी रहती है। पैसिव इन्वेस्टिंग के उदय ने पूंजी और निगमों के बीच के संबंधों को मौलिक रूप से बदल दिया है। कॉरपोरेट जगत का हर बड़ा निर्णय अब इन विशाल पैसिव फंडों से प्रभावित होता है। यह बदलाव इस बात का स्थायी परिवर्तन है कि धन का प्रबंधन कैसे किया जाता है और शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है। हम एक ऐसे परिवर्तन के साक्षी बन रहे हैं जहां व्यक्तिगत प्रभाव की जगह प्रणालीगत संस्थागत नियंत्रण ले रहा है। इन निवेशों का पैमाना इतना विशाल है कि यह समाज के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। हम जो भोजन खाते हैं, उससे लेकर हम जो तकनीक इस्तेमाल करते हैं, वहां तक यह प्रणाली गहराई से आपस में जुड़ी हुई है। यह आधुनिक वित्तीय ढांचे की वास्तविकता है जो हमारे दैनिक जीवन को नियंत्रित करती है। हमें खुद से यह पूछना होगा कि इस जटिल और विकसित होती वित्तीय दुनिया में वास्तव में बागडोर किसके हाथ में है। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम वैश्विक वित्तीय शक्ति संरचनाओं के केंद्र में इस यात्रा को जारी रख रहे हैं। पैसे की कहानी मानव सभ्यता और उसके विकास की निरंतर खोज की कहानी है। हमने रोथस्चाइल्ड्स के उदय और वैनगार्ड मॉडल के प्रभुत्व को देखा है। हर युग नए खिलाड़ी, नए नियम और वित्तीय प्रभाव को मजबूत करने के नए तरीके लेकर आता है। सवाल यह है कि
इस लंबे वित्तीय इतिहास में अगला विकास क्या होगा? जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, हम पूंजी के प्रवाह के तरीके में और भी अधिक क्रांतिकारी बदलाव देख सकते हैं। सूचना का लोकतंत्रीकरण पहले से ही वित्तीय दुनिया के पुराने गेटकीपरों को चुनौती दे रहा है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां विश्वास के लिए पारदर्शिता एक आवश्यकता बनती जा रही है। अतीत की प्रणालियों की परीक्षा वर्तमान के नवाचारों द्वारा ली जा रही है। हम इस चैनल पर अपने आगामी खंडों में इन उभरते रुझानों का पता लगाएंगे। ज्ञान ही एकमात्र ऐसा उपकरण है जो हमें इन जटिल आर्थिक परिस्थितियों से निपटने में मदद कर सकता है। अतीत का अध्ययन करके हम कल की चुनौतियों को समझने के लिए दूरदर्शिता प्राप्त करते हैं। वित्तीय प्रणाली कोई रहस्य नहीं है, यह तार्किक और ऐतिहासिक विकास की एक श्रृंखला है। हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इन वैश्विक आर्थिक शक्ति संरचनाओं की परतों को हटा रहे हैं। हम एक ऐसी दुनिया में स्पष्टता प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं जो अक्सर गलत सूचनाओं और भ्रम से घिरी रहती है। आपका जुड़ाव हमें वित्तीय शिक्षा और विश्लेषण के इस महत्वपूर्ण कार्य को जारी रखने में मदद करता है। जब हम हमारे वैश्विक भविष्य को आकार देने वाली ताकतों पर चर्चा कर रहे हों, तो हर विवरण मायने रखता है। हम आपको सबसे सटीक और व्यावहारिक वित्तीय विवरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सत्य की खोज करने वालों के लिए वित्तीय इतिहास का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। वित्त के और अधिक छिपे हुए पहलुओं को उजागर करने के लिए हमारी अगली गहन चर्चा के लिए तैयार हो जाइए। यह प्रणाली विशाल है, लेकिन यह हमारी सामूहिक समझ से परे नहीं है। सवाल पूछते रहें, सीखते रहें और शोर के बीच पैटर्न तलाशते रहें। सूचित और जिज्ञासु दर्शकों का यह समुदाय बनाने में आपके सहयोग के लिए हम आभारी हैं। इस श्रृंखला के अगले भाग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और वैश्विक प्रणाली के बारे में अधिक खुलासों के लिए बने रहें।